अब हम आज एग्जाम्पल 6 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, ऑब्टेन फोरियर सीरीज फॉर फंक्शन f of x equals to mod x where minus pi less than x less than pi। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। द गिवन फंक्शन इज, हमें क्या फंक्शन गिवन है, f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x वेयर माइनस पाई लेस देन x लेस देन पाई। अब हम इवन और ऑड के लिए इसको चेक करेंगे कि ये हमारा इवन है या ये हमारा ऑड है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ f ऑफ माइनस एक्स देखेंगे। f ऑफ माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, ये आ जाएगा मॉड x, ये आ जाएगा f ऑफ x। अगर f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के इक्वल आए, ये किस केस में आता है, जब फंक्शन इवन हो। देयरफॉर f ऑफ x इज इवन फंक्शन। इवन हो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी bn है वो 0 हो जाएगी। देयरफॉर फोरियर सीरीज इज f of x equals to a naught upon 2 plus summation n varies from 1 to infinity a n cos n x। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे, ठीक है। नाउ ए एन फाइंड करेंगे। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 अपॉन पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम इसके अंदर एफ ऑफ एक्स को पुट कर देंगे, और ये इवन फंक्शन है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2/पाई 0 to पाई मॉड एक्स डी एक्स। अब मॉडुलस चेक करना हो कि पॉजिटिव है इस रेंज में या नेगेटिव है, तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना कंपलसरी होता है। ये है x0, ये है x पाई, तो ये ऊपर वाला क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें x0 से पाई में x जो है। अब अगर x पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो मॉडुलस है वो सिंपली x के साथ ओपन हो जाएगा, तो ये आएगा 2/पाई इंटेग्रल 0 to पाई x dx। अब हम इसका इंटेग्रल सॉल्व कर लेंगे। 2/पाई, x का इंटेग्रल होता है x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 ओवर n+1, ठीक है। तो ये होता है x²/2 0 से पाई, ठीक है। तो अब हम कर देंगे इसके अंदर, ये हमारा ग्राफ था। ये हमने कैसे प्लॉट किया, क्योंकि हमें पता है कि अगर मॉड x की वैल्यू l हो तो x की वैल्यू होती है प्लस माइनस l। अगर x पॉजिटिव हो तो x l होता है, अगर x नेगेटिव हो तो x की वैल्यू माइनस l लेते हैं लिमिट की, ठीक है, अगर नेगेटिव हो तो। अब आप देखो, अब हम करेंगे यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा 2/पाई। अपर लिमिट पुट कर देंगे पाई², लोअर लिमिट पुट कर देंगे 0, तो 1 पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास नीचे 2 था, ये 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो देयरफॉर ए नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है पाई। नेक्स्ट स्टेप है ए एन फाइंड करना। अब हम ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन की वैल्यू होती है 1/पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। इसको हम सेकेंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे,
तो हमारे पास ये बन जाएगा 2/पाई, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 टू पाई बन जाएगी लिमिट, 2 टाइम्स 0 टू पाई। एफ ऑफ एक्स है मॉड एक्स, साथ में आ जाएगा कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमें पता है 0 से पाई में इस रेंज में मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2/पाई इंटेग्रल 0 टू पाई एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो ये मेरा बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड, साथ में आएगा इसका डेरिवेटिव 1, इसका इंटेग्रल माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। लिमिट्स आपकी राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम लिमिट्स पुट करेंगे। ये बन जाएगा 2/पाई एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस माइनस प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। हमेशा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना, फिर नेगेटिव साइन की मिस्टेक नहीं होगी, नहीं तो उसके चांसेस होते हैं कि नेगेटिव का आंसर में डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट स्टेप है, हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैंने बताया था कि जब भी साइन हो, लिमिट 0 से पाई हो या 0 से 2 पाई हो, ये चीज़ 0 बन जाती है, ये 0 बन जाएगी। कॉस एन पाई ये होता है -1 की पावर n, नीचे आएगा n स्क्वायर। अब हम करेंगे माइनस लोअर लिमिट, 0 पुट करना साइन है, 0 इंटू समथिंग भी 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये आ गया 1/n स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी, 2/पाई, ये आ जाएगा -1 की पावर n ओवर n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर। अब यहाँ नेगेटिव था बाहर, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, -1 ओवर n स्क्वायर। अब ये बन गया 2/पाई, डिनोमिनेटर से हम n स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा -1 की पावर n -1। तो जब भी -1 की पावर n हो तो 2 केस अराइज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट आएगा व्हेन n इज इवन, तो -1 की पावर इवन हो 1 हो जाती है, देयरफॉर an क्या बन जाएगा 2/पाई n स्क्वायर, यहाँ आएगा 1 -1 इंटू 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, तो ये आ गया 0। अब केस सेकंड देखते हैं, वो होता है व्हेन n इज ऑड, तो -1 की पावर n -1, देयरफॉर an क्या बन जाएगा 2/पाई n स्क्वायर -1 -1 -4/पाई n स्क्वायर। देयरफॉर फ्रॉम 1 फोरियर सीरीज इज, क्या बनेगी फोरियर सीरीज आपकी, फोरियर सीरीज बन जाएगी, हमने आगे लिखी थी, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 प्लस a1 cos 1x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x प्लस ऑन टिल इन्फिनिटी। इसमें अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स है मॉड एक्स सिंप्लीफाई करके आ जाएगा π/2 -4/पाई, अंदर आएगा cos x प्लस cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस cos 5x अपॉन 5 स्क्वायर प्लस ऑन टिल, ये आपका आंसर आ गया।